हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप इन द टैली प्राइम। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो उसके लिए दोस्तों हम हमारी वर्ड सीट पे चलते हैं। ये दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जो दोस्तों जो बिना किसी पेलेस्ड के यानी बिना किसी प्रॉपर्टी की गिरवी रख के, बिना किसी प्रॉपर्टी की गिरवी रख के जो लोन लिया जाता है उसे हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड जो सिक्योर नहीं है ऐसा लोन। जैसे मान लो आपने किसी आपके अपने रिश्तेदार से एक लोन लिया, तो उसको ना तो आपने कोई प्रॉपर्टी रखी या किसी बैंक से लिया लोन। जैसे मान लो आपने अपनी सैलरी के आधार पे ले लिया, आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। आपकी सैलरी 40,000 अबव है, आपने उसका उसके रिटर्न भरी हुई थी, उसके आधार पे आपने लोन लिया। तो ऐसा लोन भी दोस्तों अनसिक्योर्ड ही कहा जाएगा, जो कि बिना किसी सिक्योरिटी के हो। और दोस्तों अब अनसिक्योर्ड लोन भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो विद इन 12 मंथ्स के अंदर होता है ड्यू, और जो आफ्टर 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म होता है। अब शॉर्ट टर्म को हम दोस्तों नॉर्मली हम कहाँ पे दिखाते हैं, करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। और लॉन्ग टर्म को हम दिखाते हैं दोस्तों नॉन नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, या हम बोल सकते हैं लोन लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। अब इसके कौन कौन से लेजर्स होते हैं अनसिक्योर्ड लोन के दोस्तों। जैसे किसी बैंक से लोन लिया आपने, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपने लोन लिया, फ्रेंड से लिया, रिलेटिव से लिया, तो सारे के सारे दोस्तों ये लेजर्स होते हैं। जिससे भी आप लोन ले रहे हो उसका एक अलग से लेजर बनाते हैं हम, ठीक है। और जो लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन होता है वो लाइबिलिटी नेचर का होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो अनसिक्योर्ड लोन की एक लेजर बनाते हैं, क्रिएट करना है यहाँ से, यहाँ पे लेजर में जाना है आपको। अनसिक्योर्ड लोन लिया आपने, मान लो किसी किससे लिया दोस्तों, फ्रेंड से लिया आपने, या रिलेटिव से लिया, फादर से लिया। तो आप फादर्स का नाम लिखोगे, ना कि जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त से लोन लिया, ठीक है। मान लो मैंने रोहित से लोन लिया, रोहित लोन अकाउंट, रोहित लोन अकाउंट, ठीक है। यहाँ से रोहित लोन अकाउंट, यहाँ इसे किस में दिखाओगे, अनसिक्योर्ड में। ये देखिए अनसिक्योर्ड। यहाँ से टीडीएस एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी नहीं है, और फिर बाकी यहाँ से कर दोगे, ठीक है। ये लेजर बन गई। हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, चलो इसकी वाउचर। और क्रेडिट में जाके देखो, रोहित से, रोहित को हम क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि रोहित हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। इसको पैसा देना है, मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया इससे, ठीक है। और डेबिट कर दिया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में इसने हमें पैसा दे दिया रोहित ने, और हमने एंट्री कर दी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए लोन लाइबिलिटी के अंदर अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए 1 लाख। अब दोस्तों हुआ यूँ, इन्होंने क्या कर रखा है, सभी के सभी अनसिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन टैली के अंदर इन्होंने कहाँ पे दिखा रखे हैं, इनको लॉन्ग टर्म में दिखा रखे हैं, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखा रखे हैं। आप इन्हें आप करंट लाइबिलिटी में कर सकते हो, क्योंकि ये इनका मानना है कि ज़्यादातर जो लोन होते हैं वो 1 ईयर अबव ही होते हैं। और इनका मानना सही भी है, क्योंकि जब भी हम किसी से लोन लेते हैं वो नॉर्मली 1 साल से ऊपर का ही होता है, और 1 साल से नीचे का होता है हम उसे बैंक ओडी कहते हैं। ओडी हो सकती है, क्योंकि ओडी होती है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है हमारी। या हम इसे, आपको मान लो जैसे आपने 1 साल से कम का लिया है तो आप उसे करंट लाइबिलिटी में दिखाना चाहते हो, तो करंट लाइबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ऑल्टर करना है, अपनी लेजर को ऑल्टर कर सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो आपने रोहित से लिया, वो क्या था आपका, ऐसे मान लो यहाँ था, तो आपको अनसिक्योर्ड लोन है ना। अब इसको क्या करना है, ये लोन लाइबिलिटी के अंदर आ रहा है, आपको इसे अनसिक्योर्ड लोन करंट लाइबिलिटी के अंदर बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऑल्ट सी करोगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करोगे, करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी। और यहाँ से ये देखिए ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर, नो, नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस, नो नो, इनको सबको छोड़ दो आप,
ठीक है, और यहाँ से यस कर दो। ये देखिए अब अनसिक्योर्ड लोन करंट लाइबिलिटी के अंदर आ चुका है और इसको सेव कर दिया हमने। अब हम बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं, यहाँ से बैलेंस शीट के अंदर आए और ये देखिए करंट लाइबिलिटी के अंदर ये देखिए अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख रुपए का रोहित से हमने ले लिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग एज्यू पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा नया वीडियो आए। थैंक यू दोस्तों।